हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी ज्ञान। मेरा नाम है साकेत सिन्हा। क्या कर्नाटका एमबीबीएस काउंसलिंग के फर्स्ट राउंड में ही मैनेजमेंट कोटा की सारी सीटें अलॉट हो गई हैं? आज के इस वीडियो में हम लोग इस टॉपिक पे कंप्लीट डिस्कशन करेंगे कि इतनी ज्यादा जो आपको अलॉटमेंट सारे कॉलेजेस की दिख रही है मॉक अलॉटमेंट में, उसके पीछे की सच्चाई क्या है, टेक्निकल रीजंस क्या है एंड हाउ टू कोप विथ इट। वेल, देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। हमें बहुत सारे कॉल्स जो पिछले कई दिनों में आ रहे हैं पेरेंट्स के, स्टूडेंट्स के, उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि मैनेजमेंट कोटा के जो रेट्स हैं उसमें बहुत इनको वेरिएशंस देखने को मिल रहे हैं। कोई बंदा कुछ बोल रहा है, कोई बंदा कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। देखिए, एक चीज को आप पहले अपने दिमाग में बिठा लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है अगर कर्नाटका में आप मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं तो। देखिए फ्रेंड्स, कर्नाटका में एक चीज चलती है जिसे कहते हैं अंडर कोटिंग। अंडर कोटिंग अंडर कोटिंग का अर्थ क्या हुआ? अगर किसी कॉलेज की सीट मैनेजमेंट ने डिसाइड की है कि मुझे 100 रुपए में देनी है, दिस इज जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, 100 रुपए में देनी है, तो कुछ कुछ लोग आपको उसका रेट 80 रुपए बताएंगे, कुछ कुछ लोग 70 रुपए बताएंगे, कुछ कुछ जेन्युइन लोग भी हैं जो आपको 100 रुपए बताएंगे। तो देखिए, जो अंडर कोटिंग वाला, अंडर कोटिंग जो रेट्स रहते हैं वो सुनने में बड़े लुभावने लगते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है, द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि उस रेट में आपको एडमिशन नहीं होगा। द थिंग इज कि अंडर कोटिंग के पीछे एक लॉजिक क्या चलता है, खास करके बैंगलोर सिटी की मैं बात कर रहा हूं। वी आर बैंगलोर बेस्ड, यहाँ के हम लोग सारे हथकंडों को बहुत अच्छे से समझते हैं। देखिए, अंडर कोटिंग करने का मेजर उद्देश्य होता है कि कैसे भी क्लाइंट को फंसा लें, क्लाइंट को अपने ग्रिप में ले लें, और उसके बाद अलॉटमेंट क्लाइंट से उठवा दी जाए, अलॉटमेंट करवा दी जाए, और जब आप कॉलेज में फाइनली रिपोर्टिंग करने जाएं तो स्थिति ये उत्पन्न होगी कि नहीं, अब इतना पैसा नहीं लग रहा है, इस आपको इससे ऊपर पैसे देने पड़ेंगे, इतने देने पड़ेंगे, इतने मिसलेनियस चार्जेस हैं। तो एक चीज से आप सावधान रहें, इस चीज के, इस अंडर कोटिंग वाले ट्रैप में आप ना पड़ें। देखिए, एक चीज को समझना होगा, सोना सोने के भाव पे बिकेगा, चांदी चांदी के भाव पे बिकेगा। इस चीज को आप समझ लीजिए। बहुत सारे जेन्युइन लोग भी हैं जो आपको सही रेट्स बताएंगे, वास्तविकता बताएंगे। दूसरी चीज, जब आप मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन लेना चाहते हैं फ्रेंड्स, कोई भी आपको जो भी रेट्स दे रहा हो, उसमें ये दो टर्म एंड कंडीशन आप उनके सामने रखें कि जो भी रेट्स कोट किए जा रहे हैं उस रेट का कंफर्मेशन आप कॉलेज के मैनेजमेंट से लें, चाहे आप डायरेक्ट जाके लें या तो अपने कंसल्टेंट के माध्यम से लें। कॉलेज मैनेजमेंट के साथ फेस टू फेस बैठें और जो भी कंसल्टेंट आपको जो रेट बता रहा है उसकी कंफर्मेशन आप कॉलेज के मैनेजमेंट द्वारा अवश्य लें। डोंट फॉरगेट टू डू दिस थिंग। सेकेंडली, उस कॉलेज के हिडन चार्जेस क्या हैं, मिसलेनियस चार्जेस क्या हैं, ये सारी भी आप जांच पड़ताल कर लें। फ्रेंड्स, देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज आफ्टर ऑल एट द एंड ऑफ द डे यू आर गिविंग योर हार्ड अर्नड मनी, हार्ड अर्नड मनी आप अपना दे रहे हैं। अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं फ्रेंड्स, कि क्या वाकई में मैनेजमेंट कोटा की सारी सीट्स अलॉट हो गई हैं, और अगर हो गई हैं तो क्यों हुई, उसके पीछे रीजन क्या है, और फर्दर राउंड्स में क्या वैकेंसी आने की संभावना है। वेल, देखिए फ्रेंड्स, आज तक कर्नाटका में क्या होता था काउंसलिंग में? आज तक कर्नाटका के काउंसलिंग में यह होता था कि जो फर्स्ट राउंड है उसमें, फर्स्ट राउंड में जो फर्स्ट राउंड है उसमें एनआरआई की 15% सीट रहती थी, ठीक है, और मैनेजमेंट की 5% की सीट रहती थी, ठीक है। ये स्थिति रहती थी। दिस वाज द सिचुएशन अंटिल फर्स्ट राउंड टिल प्रीवियस ईयर इन कर्नाटका। ये जो 15% एनआरआई की जो सीट है, ये जो 15% एनआरआई की जो सीट है वो मैनेजमेंट में कन्वर्ट होती थी सेकेंड राउंड में, ठीक है, सेकेंड राउंड में। इस साल केईए ने क्या किया है, दे हैव कम अप विद अ सरप्राइज, अ ब्रिलियंट सरप्राइज। उन्होंने क्या किया है कि ये जो एनआरआई की 15% की सीट है उसको इन्होंने फर्स्ट राउंड में ही कन्वर्ट कर दिया है।
उन्होंने इसको फर्स्ट राउंड में ही सारी की सारी सीट को मैनेजमेंट कोटा में कन्वर्ट कर दिया है। जो भी एप्लीकेशन, वॉट एवर एप्लीकेशंस दे हैव रिसीव्ड अंडर एनआरआई, दे हैव गिवन द प्रायोरिटी टू देम, एंड आफ्टर दैट वॉट एवर द वेकेंट सीट्स वर देयर, दैट हैज बीन कन्वर्टेड टू मैनेजमेंट कोटा। इसीलिए आपको हर कॉलेज में दिख रहा है कि 45 सीट्स अलॉट हो गई, 48 सीट्स अलॉट हो गई। कुछ कुछ कॉलेज ऐसे भी दिख रहे हैं जहां की 50 की 50 सीट आपको अलॉटेड दिख रही है। अब द क्वेश्चन इज, अब द क्वेश्चन इज कि कितनी सीटें खाली आएंगी। देखिए फ्रेंड्स, चिंता करने की जरूरत नहीं है, यू नीड नॉट गेट वरीड, सीटें बहुत खाली आएंगी। ये जितनी आपको अलॉटमेंट दिख रही है उसमें मुश्किल से 10 से 15% ही रिपोर्टिंग होगी। केवल 10 से 15% की ही सीट रिपोर्टिंग होगी। किसकी होगी? जिसकी कॉलेज के साथ प्रायर कमिटमेंट है, जिसकी कॉलेज के साथ प्रायर कमिटमेंट है। बाकी ऑलमोस्ट 90% की सीट्स वेकेंट है, वो राउंड 2 में जाएगी ही जाएगी। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। यू नीड नॉट गेट वरीड मॉक अलॉटमेंट देख के, एंड डोंट ट्राई टू स्टार्ट रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, और कि मैं ये सीट ले लूं, ये कर लूं, वो कर लूं। 10 से 15% की सीटें वेकेंट आएंगी। क्यों आएंगी? सबसे पहली चीज इसीलिए आएंगी क्योंकि देखिए, आज तक जो केए का जो गाइडलाइंस होते थे, उसमें ये कहता था केए कि सेकेंड राउंड में दे यूज टू नॉट अलाउ फ्रेश ऑप्शन एंट्री। इसीलिए कैंडिडेट्स ने क्या किया कि फर्स्ट राउंड में ही सारे ऑप्शन डाल दिए, बिकॉज दे वोंट बी अलाउड टू पार्टिसिपेट, आई मीन डू फ्रेश ऑप्शन एंट्री इन राउंड 2। उन्होंने सारे ऑप्शंस मैनेजमेंट कोटा के भी डाल दिए, एंड टू देयर सरप्राइज केए विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ प्रायर नोटिफिकेशन डायरेक्टली कन्वर्टेड दिस 15% मैनेजमेंट को एनआरआई कैटेगरी इनटू मैनेजमेंट कोटा। इसीलिए जो है आपको सारी की सारी अलॉटमेंट्स वहां पे दिख रहे थे। रिपोर्टिंग इतनी नहीं होगी क्योंकि देखिए, कुछ ऐसे भी कॉलेजेस के लोगों ने डाल दिए हैं जिनकी उनकी प्रायर कमिटमेंट नहीं है कॉलेज के साथ, फीस बहुत हायर साइड पे है, लेकिन उन्होंने डाल दी है। एक तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज, जो एमसीसी का रिजल्ट आया है उसमें करीब 1280 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें केईए भी अलॉट हुआ है और एमसीसी भी अलॉट हुआ है। राइट, केईए भी अलॉट हुआ है और एमसीसी भी अलॉट हुआ है। तो ये तो एक मान के चलिए कि, एंड मेजोरिटी ऑफ देम आर अबव 4 lakhs प्लस, 4.5 lakhs प्लस के बच्चे हैं। तो ये जो 4.5 lakhs प्लस के जो बच्चे हैं, उन्हें डेफिनेटली सीट अलॉट हुई है मैनेजमेंट कोटा की यहाँ पे। ठीक है, तो अब जिन्हें एमसीसी में ईयरली पेमेंट वाली सीटें मिल गई हैं, तो डेफिनेटली ये सारी सीटें जो हैं आपको खाली आएगी, नॉन रिपोर्टेड जाएंगी। राइट, अप्रोक्सीमेटली 90% ऑफ द सीट्स विल बी नॉन रिपोर्टेड अनटिल एंड अनलेस जिनकी प्रायर कमिटमेंट है कॉलेज के साथ। अब इधर एक टेक्निकल फैक्टर ये आता है कि आपने जो भी ऑप्शंस डाले हैं, अब देखिए एक टेक्निकल फैक्टर आ जाता है यहां पे। आपको इस चीज को समझना होगा क्योंकि आगे ये चीज आपके लिए दिक्कत करेगी इसमें। देखिए, आपने जो भी ऑप्शन 1, 2, 3, 4, 5 जो भी एबीसी कॉलेज डाला है, XYZ कॉलेज डाला है, ठीक है, जो भी कॉलेज आपने डाला है, XYZ डाला है, एबीसी डाला है, जो भी कॉलेज डाला है, मैनेजमेंट कोटा में हायर फी स्ट्रक्चर में आपकी जो पहली ऑप्शन है वो आपको हो गई होगी अलॉटेड। ठीक है, वो हो गई होगी अलॉटेड, क्योंकि आपने भी ये नहीं सोचा होगा कि फर्स्ट राउंड में सारी की सारी सीटें कन्वर्ट हो जाएंगी। आपने ऑप्शन डाला होगा कीपिंग इन माइंड राउंड 2। अब एक टेक्निकल फैक्टर क्या आता है कि सेकेंड राउंड जब आएगा तो ये आपके सारे ऑप्शंस जो हैं वो हो जाएंगे डिलीट। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ये सारे ऑप्शंस हो जाएंगे डिलीट। नाउ यू आर इन अ फिक्स। अब इसका सोल्यूशन क्या है? व्हाट इज द सोल्यूशन फॉर दिस? द सोल्यूशन इज कि ये जो आपने ऑप्शन डाला है, अगर आप सेटिस्फाइड हैं इससे सेटिस्फाइड है तो आप अपनी चॉइस 1 एक्सरसाइज कर दीजिए। ठीक है, चॉइस 1, 2, 3, 4 देता है KEA। वी विल कम अप विद अ सेपरेट वीडियो आफ्टर द KEA डिक्लेयर्स द रिजल्ट कि व्हाट आर द इंप्लीकेशन ऑफ दिस चॉइसेस। चॉइस 1 का मतलब ये होता है कि यू आर फुल्ली सेटिस्फाइड विद द अलॉटेड कॉलेज एंड यू वांट टू जॉइन दैट। चॉइस 1 कर दीजिए आप। दूसरा चीज, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो क्या है? चॉइस 2 आप एक्सरसाइज कर नहीं सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि चॉइस 2 का मतलब क्या होता है? चॉइस 2 का मतलब होता है
चॉइस 2 का मतलब होता है अपग्रेडेशन, ठीक है, कि आपको अपग्रेडेशन में जाना है। अब अपग्रेडेशन में आप जाइएगा कैसे? आप जाइएगा कैसे, क्योंकि ये सारे की सारे जो सीटें हैं वो आपकी डिलीट हो गई, नीचे वाली सारे के सारे नीचे वाले आपके ऑप्शंस डिलीट हो गए। तो यू कैन नॉट, टेक्निकली यू कैन नॉट गो इन दी अपग्रेडेशन। तो आपके लिए ऑप्शन क्या बचता है? आपके लिए ऑप्शन बचता है चॉइस 3, ठीक है, चॉइस 3। चॉइस 3 का मतलब क्या हुआ? चॉइस 3 का मतलब है कि यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द कॉलेज, अलॉटेड कॉलेज, यू आर कंप्लीटली रिजेक्टिंग दिस अलॉटेड कॉलेज एंड यू वांट टू पार्टिसिपेट इन द फर्दर राउंड। सेकेंड राउंड में अब एक टेक्निकल फिक्स आ गया कि यू विल नॉट बी अलाउड टू एंटर फ्रेश ऑप्शंस। तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन एंटर इन थर्ड राउंड, ठीक है, यू कैन पुट फ्रेश ऑप्शंस इन थर्ड राउंड। इतना चीज आप अश्योर्ड रहिए कि सीटें कहीं नहीं जा रही हैं, स्काई इज नॉट गोइंग टू फॉल, कि कल ही सारी की सारी राउंड 1 की रिजल्ट आने के बाद कल ही सारी की सारी सीट खत्म हो जा रही है, वैसा नहीं होने वाला है। सफिशिएंट अमाउंट ऑफ, हैंडसम अमाउंट ऑफ सीट्स, 90% सीट्स, 90% सीट्स आपको वेकेंट देखने को मिलेगी कर्नाटका की मैनेजमेंट कोटा के अंडर में। तो आप क्या कीजिए, चॉइस 3 डाल दीजिए, चॉइस 2 टेक्निकली डाल नहीं सकते हैं। अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो चॉइस 1 डाल दीजिए, सेटिस्फाइड नहीं है चॉइस 2 टेक्निकली डाल नहीं सकते हैं, क्योंकि नीचे के सारे ऑप्शंस डिलीट हो जाएंगे आपके। अपग्रेडेशन का कोई, द वेरी लॉजिक ऑफ द अपग्रेडेशन गेट्स डिफीटेड। हाँ, कब डाल सकते हैं आप? कि अगर आपको चॉइस 4 अलॉट हुई है, अगर आपको चॉइस 3 अलॉट हुई है, अगर आपको चॉइस 2 अलॉट हुई है, तब ऊपर वाले ऑप्शंस में आप अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हैं, राइट। तो बेस्ट ऑप्शन इज कि चॉइस 3 डाल दीजिए। चॉइस 3 में का मतलब ये हुआ कि आई एम कंप्लीटली रिजेक्टिंग दिस कॉलेज, बट आई एम शोइंग माई विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट इन द फर्दर राउंड्स ऑफ केईए काउंसलिंग। चॉइस 3 डाल दीजिए। थर्ड राउंड जब आए, दैट इज द मॉप अप राउंड, तब आप अपने फ्रेश ऑप्शंस डालिए। बाय दैट टाइम यू विल गेट द टाइम ऑल्सो टू थिंक अबाउट द कॉलेजेस। तब तक एमसीसी के भी काफी राउंड्स प्रोग्रेस हो चुके होंगे, आपके रिस्पेक्टिव स्टेट्स के भी काफी राउंड्स प्रोग्रेस हो चुके होंगे। तो एक कंप्लीट पिक्चर क्लैरिटी आपको मिल जाएगी इन दिस केस। तो ये था फ्रेंड्स हमारा वीडियो रिगार्डिंग मॉक अलॉटमेंट विच हैज कम रिगार्डिंग स्पेसिफिकली फॉर द मैनेजमेंट कोटा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल यूनिवर्सिटी ज्ञान को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स रिगार्डिंग कर्नाटका एमबीबीएस एडमिशंस एंड केईए एमबीबीएस काउंसलिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।